नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपना YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में समझाया था। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं। तो पहले क्लास जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसका कितना पोजीशन होता है, इसके बारे में मैंने समझाया था, अपोजिट सब के बारे में। दूसरा लेक्चर में मैंने आपको जो है कौन कौन से टाइप होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, मैंने ये समझाया था। मैंने बताया था कि टोटल 3 पैटर्न पे आपको मैं समझाऊंगा। एक मैंने बताया था आपको लेटर कोडिंग, दूसरा बताया था नंबर कोडिंग, तीसरा बताया था मिक्स कोडिंग। तो अभी जो मैंने उठाया हूँ उसमें मैंने आपको लेटर कोडिंग कौन सा समझा रहा था, मैं आपको लेटर कोडिंग। तो बेटा लेटर कोडिंग में मैंने आपको इससे पिछले क्लास में 3 कोडिंग बता चुका हूँ। 3 कोडिंग कौन कौन से मैंने बता दिया था। एक तो मैंने आपको बता दिया था इसमें फॉरवर्ड पोजीशन, कौन सा बताया था, फॉरवर्ड। एक मैंने फॉरवर्ड पैटर्न, इसके बाद मैंने बताया था आपको कौन सा, रिवर्स वाला बता दिया था। और तीसरा मैंने बताया था आपको कौन सा, क्रॉस। क्या बताया था, क्रॉस पैटर्न। तो ये तीनों जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। आज जो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जो चौथा करेंगे, मैंने 6 पैटर्न आपको बताया था मैं समझाऊंगा। तो चौथा आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन चेंज। कौन सा पढ़ेंगे, पोजीशन चेंज, मतलब पोजीशन चेंज पैटर्न। बेटा पोजीशन चेंज का मतलब सबसे पहले समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज का मतलब इसमें जो लेटर होता है ना उसमें ना ही कुछ ऐड होगा ना ही कुछ सब्सट्रैक्ट होगा। मतलब लेटर में ना ही कोई जुड़ेगा ना ही कोई घटेगा। बस होता क्या है, उस लेटर के पोजीशन में क्या होता है, बदलाव होता है। फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पोजीशन लिखा हूँ, ये पोजीशन में जो P का पोजीशन जो है वही रहेगा, POSS ही रहेगा। आपको इसमें होगा क्या, इसके जहाँ P पहला पोजीशन है यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो उस चीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे आपको कोई बोल दिया मदर, ठीक है बेटा, और इसको इसने लिख दिया है REHTOI, और आपसे पूछ दिया कि फादर का क्या होगा, फादर का कोड क्या होगा बेटा, फादर को कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ देखते हैं कि मदर है, तो यहाँ पे इसमें M जो है बस यहाँ पे क्या किया गया है, MOTHER है, तो यहाँ पे इसका सिर्फ पोजीशन चेंज है। जो M है यहाँ पे यहाँ लिख दिया है, E को कहाँ लिख दिया, स्टार्ट यहाँ R से हो गया, फिर E से हो गया, फिर H से हो गया, फिर T हो गया, मतलब इसको अपोजिट करके लिख दिया है। तो यहाँ पे सेम क्या करेंगे, जो फादर है इस फादर को कहाँ से लिख देंगे, R हो जाएगा, E हो जाएगा, H हो जाएगा, TAF हो जाएगा। तो इस पैटर्न को हम लोग करते हैं पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि नंबर में जो लेटर है इसमें ना ही कोई जोड़ता है ना ही कुछ घटता है, इसके पोजीशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी पैटर्न को फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। अब आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग देखते हैं पेपरों में कैसे आपको आ जाएगा। तो इसके आधार पर मैं एक आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBUTION, इसको इसने लिख दिया है, इसको इसने लिख दिया है IR TRIBUTION, इसको इसने लिख दिया है IRTSID, ठीक है। और यहां से इसको लिख दिया है NOITUP, ठीक है। और यहां से आपको हो सकता है किसी का पूछ दिया इसने सब्स्टिट्यूशन पूछ दिया है SUBSTITUTION, तो इसको आपने यहां से पूछ दिया है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे कि यहाँ पे कैसे लिख दिया है DISTRIBUTION। तो यहाँ पे तो अपन लोग पेपरों में क्या होता है ना कि यहाँ पे पोजीशन लिखते हैं, इसको देखने लगते हैं। इस तरह के सवाल को एक बार देखेंगे कि कहीं पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या किया, इसका पोजीशन चेंज कर दिया है। I को यहाँ लिख दिया है, R को यहाँ लिख दिया, T को यहाँ लिख दिया, S को यहाँ लिख दिया, I को यहाँ लिख दिया, D को यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके आगे जैसे 1 2 3 4 5 6 12 लेटर है तो 6 लेटर को आगे आगे लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पे N को यहाँ लिख दिया है, O को यहाँ लिख दिया है, ऐसे I लिख दिया है, T लिख दिया है, U लिख दिया है, P लिख दिया है। तो यहाँ पे भी लेटर गिनेंगे, उसको आधा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 6 लेटर पे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 6 लेटर को इसको पलट के पोजीशन चेंज करके लिख देंगे, तो ITSVUS, और यहाँ
इसी को अपन लोग कहते हैं पोजीशन चेंज कहते हैं, पोजीशन चेंज पैटर्न कहते हैं। इसमें लेटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, इसके जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो गया। एक एग्जांपल से और समझते हैं लोग, जैसे यहाँ पे दे दिया है ह्यूमिडिटी दे दिया है, ठीक है, और इसको इसने लिख दिया है POLITICS, और आपसे पूछ दिया है, और आपसे ह्यूमिडिटी को इसने लिख दिया है UHIMIDTY, और यहां से आपसे पूछ रहा है पॉलिटिक्स का TICS। अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे, बड़े अच्छे से देखेंगे बेटा, ये ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन क्या चेंज कर रहा है, देखिए HU, तो HU की जगह क्या लिखा है UH, मतलब दो दो लेटर पे क्या कर रहा है, इसके पोजीशन चेंज कर रहा है। सिमिलरली यहाँ MI है, MI क्या लिख दिया, IM लिख दिया है। इसी तरह से DI है, तो DI को क्या लिख दिया है, DI को लिख दिया ID। और यहाँ आप ध्यान देंगे कितना बच्चा समझता है कि यहाँ एग्जामिनर से मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं बच्चा, यहाँ पे जो क्या है TY है, तो सेम टू सेम TY लिख दिया है। तो कहने का मतलब दूसरे को पहले पे लिख रहा है, चौथे को तीसरे पे लिख रहा है, लास्ट के जो लेटर है उसको सेम लिख दिया है। तो यहाँ भी आपके पॉलिटिक्स है, तो दो दो पे आप इसको लिख देंगे। तो जो OP है, यहाँ PO है, ये OP हो जाएगा, LI है, ये IL हो जाएगा, TI है, ये I और T हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चा, यहाँ पे TY को TY लिख रहा है, यहाँ पे आप CS को CS लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस पैटर्न को कहते हैं, कौन सा पैटर्न कहते हैं आप लोग, इसी पैटर्न कहते हैं पोजीशन चेंज करते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, बस पोजीशन चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल से और अपन लोग समझते हैं, एक बड़ा सा अपन लोग लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे आपको यहाँ पूछ देगा, जैसे आप SSC शब्द देंगे इसमें आ जाएगा, जैसे ब्रेक थ्रो THROUGH, और इसको इसने जो लिख दिया है EAOUHRBRGHKT, और यहां से आपको पूछ दिया है सब्स्टिट्यूशन TUTION, इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चा अगर इस सवाल को आप समझ जाएंगे तो पोजीशन चेंज के किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिख दिया है ब्रेक थ्रो, तो ब्रेक थ्रो देखिए बहुत बड़ा सा यहाँ पे दिया है, इसको कैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे। बच्चा यहाँ पे पोजीशन चेंज की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ BR है, तो यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ भी BR लिखा गया है, यहाँ पे EA है, यहाँ भी EA है, यहाँ पे KT है, तो यहाँ पे भी क्या है KT है। तो आप इसमें ये समझ पा रहे होंगे, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे बच्चा कि यहाँ पे जो है कि समझने की बात आपको यहाँ ये है कि ये BR है, सेम टू सेम दो दो पे पोजीशन चेंज हो रहा है। अब इतना बड़ा आपके पास है, तो यहाँ आपके लिए क्या हो जाएगा, इसको जो नंबरिंग करना आपके लिए समस्या हो जाएगा। आप करेंगे क्या, इसको लिखने में आपको दिक्कत हो जाएगा, आप दो पे इसको नंबरिंग करेंगे, अपने मन से करेंगे। इसको मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब आप क्या करेंगे ना, इसको इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये EA है, EA को आपने किस नंबर से यहाँ पे डिनोट किए हैं, EA को 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ऐसे ही OU है, तो OU का कितना लिख दिया, आप नंबरिंग कर लिए 5। HR का आपने कितना कर लिए हैं 4, तो यहाँ 4। BR को यहाँ पे आपने कितना कर लिए हैं, BR ढूंढने, BR का पोजीशन कितना 1। GH का पोजीशन यहाँ पे कितना दिया गया, GH का पोजीशन कितना है 6। ऐसे KT का पोजीशन कितना है आपका 3 है। तो बच्चा यहाँ से भी आप क्या करेंगे ना, जैसे जैसे यहाँ पे दिए हैं वैसे वैसे सेम आप यहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है बच्चा कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो नंबरिंग जो जैसे किए हैं उस तरीके से इसको नंबरिंग कर देंगे। पहले 2, तो 2 का पोजीशन पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कर लिए, और दूसरा वाला पोजीशन दूसरा का कौन है, DS है। फिर 5वां, तो 5वां यहाँ पे क्या है आपका DI है। फिर यहाँ पे चौथा, बच्चा चौथा क्या है, यहाँ पे चौथा है TU है। फिर यहाँ पे BR पहला पोजीशन है, तो पहला क्या है आपको SU। फिर कौन सा छठा कौन सा दिया गया है, ON दिया गया है। फिर कौन सा तीसरा क्या है, DI है। एक बार फिर से समझते हैं, जब क्या होता है बच्चे बड़े बड़े सवाल आपके सामने आ जाते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े सवाल, तो इसको आप देखते हैं कितने कितने नंबर पे पोजीशन चेंज हो रहा है। तो कितने पर हो रहा है, देखिए EA है, EA को EA देखा, फिर यहाँ पे क्या OU, यहाँ पे OU, तो दो लेटर पे पोजीशन चेंज कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, दो लेटर पे अपने मन से यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4
ठीक है। अब ये ढूंढ लेंगे यहाँ पे कितने पर है, ये कितना पर है, दूसरा पर, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया हूँ। फिर इसके बाद आप ध्यान क्या देंगे, इसके बाद ध्यान देना OU कहाँ पे है, 5वें पर, इसलिए मैंने यहाँ 5 लिखा। फिर यहाँ 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि HR का पोजीशन यहाँ से 4 है, इसलिए 4 लिखा हूँ। फिर ये BR कितना, पहला पर है। फिर यहाँ पे GH, बच्चा GH कितना पर है, छठा पे है। और फिर KT कितना पर है, KT आपको तीसरा पर है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ जो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 किया था, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 कर दिया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला लिखा था 2, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा ले लिया, यहाँ क्या BS हो गया। फिर यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, तो फिर यहाँ से 5वां कौन सा है, 5वां TI ले लिया। फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से चौथा, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से पहला, फिर यहाँ से कौन, छठा, यहाँ से छठा ले लिया OL। और फिर यहाँ से कौन सा, तीसरा कौन सा है, तीसरा यहाँ पे TA, तो TA लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पोजीशन चेंज जो है आप लोग समझ गए होंगे, पोजीशन चेंज वाला जो पैटर्न होगा आप लोग समझ गए होंगे। बच्चा ध्यान देंगे, कभी कभार पोजीशन चेंज में आपको इस तरीके से भी सवाल आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे कुछ भी यहाँ से मैंने एक और देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दे दिया है कोडिंग, क्या दे दिया है, कोडिंग दे दिया है, ठीक है बच्चा। अब इस कोडिंग को ये इस तरीके से लिख देगा, क्या लिख देगा, इस कोडिंग को जो है ना ये इस तरीके से लिख देगा, CD, क्या लिख देगा, CD GI, ठीक है, NO। और आपसे पूछ देगा डिकोडिंग का, DECO, या यहाँ से कुछ ऐसा ले लेता हूँ मैं, यहाँ से कुछ ही पूछ जाएगा, मान लेते KESSAB का पूछ देगा कि इसको आप किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग को इसने इंग्लिश अल्फाबेट के पोजीशन के अकॉर्डिंग लिख दिया है। पोजीशन कहने का मतलब कि ABCD में पहले किसका पोजीशन आता है, तो पहले इस बात को बहुत बच्चे यहाँ पे इस तरह सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो दुनियादारी की चीज सोचने लगते हैं। बच्चा पहले ABCD में C आता है, फिर क्या आता है, D आता है, फिर क्या आता है आपको G का पोजीशन याद होना चाहिए। C का पोजीशन 3 होता है, O का पोजीशन 15 होता है, D का पोजीशन 4 होता है, I का पोजीशन 9 होता है, और N का पोजीशन 14 होता है, और G का पोजीशन 7 होता है। इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है। देखिए पहले 3 लिख दिया है, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना लिख दिया है 7 को लिख दिया, फिर कितना 9 को लिख दिया, फिर किसको लिख दिया 14 को, फिर किसको O को। तो इस तरीके से आप केशव में भी लिख देंगे। पहले केशव में पहले किसका होगा आपका, पहले E हो जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, फिर क्या हो जाता है यहाँ पे E हो जाएगा। फिर इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख लेंगे यहाँ पर 11, फिर 5, फिर 19, फिर 8, फिर 1, फिर कितना 22, ठीक है बच्चा। पहले 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग सजाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चौथा टाइप का पोजीशन पैटर्न वाला उसको आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला आप लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे अपोजिट वाला। कौन सा पढ़ेंगे, जो 5वां आप लोग पढ़ेंगे वो अपोजिट पैटर्न पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, अपोजिट। बट अपोजिट मतलब विपरीत। तो जो भी मेरा जो पहला लेक्चर था कोडिंग डिकोडिंग को नहीं देखेंगे तो उस लेक्चर को पहले आप देखेंगे जाके, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से मैंने अपोजिट सिखाया हूँ, ठीक है। तो वहां से आप जरूर उसको पहले देखेंगे, फिर आपको अपोजिट में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बात करते हैं बेटा अपोजिट पैटर्न में क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक ले लिया किंग, क्या लिख दिया है किंग, और यहाँ से मैंने ले लिया केशव ले लिया, ठीक है। यहाँ पे किंग को इसने लिख देगा, ठीक है। अपोजिट पैटर्न में आपको किंग केविन पीटरसन बताया था, आई का इंडियन रेलवे बताया था, एन का मेन बताया था, और जी का जीटी एक्सप्रेस बताया था, ये लिख देगा, ठीक है। और यहाँ से बोल देगा कि केशव का किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे अगर आपको अपोजिट याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे। अपोजिट कहने का मतलब कि आप जानते हैं बेटा कि मैंने बताया था केविन पीटरसन, के का अपोजिट क्या बताया था, टी बताया था। नहीं यहाँ पोजीशन लिख देंगे आप 11, आई का पोजीशन 9 हो जाएगा, एन का पोजीशन 14 हो जाएगा, जी का पोजीशन 7 हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने ये समझाया था कि जब भी दो अपोजिट लेटर होता है उसका सम हमेशा कितना 27 होता है। तो 27 में से अगर आप 11 घटा देंगे तो 27 में से 11 गया 16, और इजोटी से मैंने 16 को बताया था। मैंने बताया था कि इजोटी में क्या बताया था, EJO, O का 15 बताया था, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 9 को हटा देंगे 18 में
सामने में इसका अपोजिट लिखा गया है। आप पिछला लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने बहुत आसान ट्रिक बताया हूँ कि सीधे बताया के का क्या बताया था, के का पी बताया था, है केविन पीटरसन बताया था, या कमला पसंद बताया था, आई से इंडियन रेलवे, एन से बताया था, क्या बताया था, एन का मेन बताया था, और जी का जीटी एक्सप्रेस। ऐसे इसका अपोजिट के का फिर से केविन पीटरसन हो जाएगा। ई का मैंने क्या बताया था, ई का अपोजिट है, नहीं याद है, अरे ई का इवनिंग क्या बताया था, ई का बी बताया था, एच का एच का हाई स्कूल बताया था, एस का क्या बताया था, एच बताया था, एच का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए का क्या जेड बताया था, वी का क्या बताया था, इवनिंग, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस तरीके से इसका अपोजिट है, याद नहीं रखेंगे कोई मतलब नहीं है, बहुत ही जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग के आपका अपोजिट को याद रखना। बच्चे एक एग्जांपल्स और आप लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया हूँ HAND हैंड, और यहाँ पर आपको लिख दिया है SZMW, और आपसे पूछ दिया SILK, सिल्क को किस तरीके से लिखेंगे। बच्चा आपको याद होगा हाई स्कूल, ए का जेड बताया था, जा, एन का एम बताया था, डी का देव है, देव मुझे बचा दो, डी का डब्ल्यू, तो यहाँ पे अपोजिट एच, एस का क्या हो जाएगा हाई स्कूल, आई का क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, एल का लव बताया था, क्या बताया था, एल का ओ बताया था, और के का क्या बताया था, कमला पसंद, या पी के बताया था। तो ये एक दूसरे का क्या अपोजिट है, ये अपोजिट यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट पैटर्न पे भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो पांचवा आपका है अपोजिट। एक आपको अपोजिट इस तरीके से भी पूछ देता है, आप ध्यान देंगे, जैसे आपको मान लेते हैं यहाँ पे दे देगा HAND हैंड, क्या दे देगा हैंड, और यहाँ पे दे देगा WMZS, और यहाँ से पूछ देगा SILK का अपोजिट क्या होगा। तो बच्चा यहाँ पे आप जो है ध्यान देंगे, जब भी अपोजिट होता है, देखिए कोई चीज याद रखते हैं ना तो उसको आप बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। जैसे जो भी चीज आपके दिमाग में होंगे, दिल में होंगे, देखते ना हमेशा चलते रहते हैं आपके साथ। तो यहाँ देखिए एच है, तो एच का डब्ल्यू अपोजिट होता नहीं, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, प्रैक्टिस हो, आपका दिमाग क्या बोलेगा, भैया भैया एच का क्या होता है हाई स्कूल होता है, एच का अपोजिट एस, यहाँ डी का ये दे मुझे बता दो। ये मैंने आपको बताया था पैटर्न में, जब मैंने कल 3 पैटर्न बताया था उसमें ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा आपका, रिवर्स पैटर्न हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ए का जेड होता है और एन का क्या होता है, एन का क्या हो जाता है एम हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे फॉलो किया वैसे वैसे करेंगे, एच का यहाँ पे, एस का यहाँ पे अपोजिट लिख देंगे, के का यहाँ हो जाएगा, ए का कहाँ लिखा था जेड लिखा था, यहाँ आई का यहाँ लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा। तो बच्चा आप जानते हैं एस का क्या हो जाएगा हाई स्कूल, एच का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा कमला पसंद हो जाएगा, एल का आई का क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे हो जाएगा, और एल का क्या हो जाएगा लव हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो अपोजिट देता है ना वो इस तरीके क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, इसमें भी आपको दे देगा, फॉरवर्ड पर दे देगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि 5वां पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अपोजिट पैटर्न के सवाल अगर आएंगे इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है बच्चा। कुछ आप लोग और समझते हैं। अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा, सर इतना सारे पैटर्न पांचों बता दिए हैं, 5 पैटर्न अभी तक, तो मैं कैसे समझूंगा कौन सा किस में लगाना है। तो बच्चा करेंगे क्या ना, अगर पोजीशन याद रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1-2 सेकंड आप फॉरवर्ड पे देखेंगे, फॉरवर्ड में पहले का पहले बताया था, फिर आप रिवर्स चेक करेंगे, रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, 2 सेकंड वहां लगाएंगे, फिर आप उसके बाद क्या देखेंगे, फिर आप क्रॉस वाला देखेंगे। जब ये काम नहीं करेगा फिर देखेंगे पोजीशन चेंज तो नहीं हो रहा है आपस में, तो उसको आप देखेंगे। फिर अगर पोजीशन चेंज भी नहीं होगा तो फिर आप किसको देखेंगे, फिर आप अपोजिट वाला देखेंगे। और जब ये सब भी काम नहीं करेगा तो बच्चा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ये पांचों पैटर्न पे नहीं आएगा, कुछ इलॉजिकल आता है। इलॉजिकल मीन्स होता है कि वहाँ पे कोई भी पैटर्न काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपका दिमाग काम करेगा, अपना बुद्धि काम करेगा। और देखते हैं इलॉजिकल पैटर्न, जो छठा पैटर्न मैंने बताया था वो मैंने कौन सा बताया, इलॉजिकल। कौन सा बताया था, जो 6 पैटर्न होगा उसको पहले कहते हैं इलॉजिकल। क्या कहते हैं इलॉजिकल। अब बोलेंगे सर इलॉजिकल का मतलब क्या होता है, इलॉजिकल में ये सब कोई रूल काम नहीं करेगा, आपको ब्रेन काम करेगा कि उसमें किस तरीके से देखना है। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको ये दे देगा, जैसे TSAE दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे TSEW क्या दे दिया, TSEW, और यहाँ से जो आपको पूछ देगा HT
RON, ठीक है, और यहाँ से पूछेगा इसका क्या होगा। तो बच्चा ध्यान देते हैं कि यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर आप पोजीशन देखेंगे तो T का T लिख दिया है, S का S लिख दिया है, यहाँ A का A लिखना चाहिए, A का A है ही नहीं, तो ये यहाँ पे कोई भी इस तरह के पैटर्न काम नहीं करेगा। तो तब यहाँ पे आप थोड़ा अपना पूरा बाकी दिमाग लगाएंगे, उसको कहते हैं इलॉजिकल कहते हैं। तो जैसे कि थोड़ा सा इसके लिए आपको इंग्लिश याद होना चाहिए। इंग्लिश याद करने का मतलब आप अगर इंग्लिश पढ़े होंगे, दिशा पढ़े होंगे, तो जो आपके 4 दिशा होते हैं उसमें से एक ये हो जाएगा। आप पढ़े होंगे ईस्ट, क्या पढ़े होंगे ईस्ट, और यहाँ पे क्या है वेस्ट, क्या है WEST। तो बेटा इस तरीके से भी सवाल कभी आ जाता है। तो यहाँ से सजा के लिखते हैं ईस्ट वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, क्या है NORTH, यहाँ क्या हो जाएगा साउथ, SOUTH हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। कभी कभार पेपर में आपको इस तरीके से उटपटांग सवाल भी दे देता है और आप लोग समझ नहीं पाते। ये जब बड़े बड़े आप एग्जाम देंगे तब आपको यहाँ पे इलॉजिकल टाइप से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सजा कर लिख दिया था TSA को लिख दिया ईस्ट, यही इसी में से ले लिया TSEW वेस्ट, देखिए W यहाँ से ले लिया, E ले लिया, S ले लिया, T ले लिया। तो यहाँ पे नॉर्थ होता है NOR और TH हो जाता है। अगला क्या हो जाएगा साउथ। तो इसमें आपको ऑप्शन में जो मिलेगा सजा के जैसे भी उसको आप देख लेंगे। चलिए एक और देखते हैं लोग यहाँ से, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है YLEAR, और यहाँ पे दे दिया आपको TELA, और यहाँ बोल दिया आपको DLCO। अगला आपका क्या है बेटा, आप जानते हैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा इंग्लिश सही होगा तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 है, इस तरीके का उटपटांग सवाल आएगा। जब यहाँ 5 हुआ तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके के सवाल आएगा। इसको आप लोग इलॉजिकल से बनाएंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे इंग्लिश पढ़े होंगे, आप अर्ली पढ़े होंगे, EARLY, अर्ली मीन्स क्या होता है सवेरा, क्या होता है अर्ली मीन्स सवेरा। और यहाँ पे ये क्या दे दिया है LATE, क्या दे दिया है लेट, LAT लेट, अर्ली मीन्स सवेरा, सवेरा के क्या दे दिया है लेट मीन्स देर, अर्ली मीन्स सवेरे होते हैं, तो सवेरे से जल्दी, यहाँ अर्ली का मीन्स जल्दी, यहाँ क्या कर दिया लेट कर दिया। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे तो ये कोल्ड, COLD, क्या है ये कोल्ड। तो कोल्ड मीन्स क्या होता है ठंडा, तो ठंडा कोल्डा क्या होता है हॉट, तो यहाँ पे जिसका अपोजिट हो जाएगा वो HOT हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जहां पे भी आप ऑप्शन में देखेंगे उसको आप हॉट लगा देंगे। आप समझ गए, एक बार प्लीज समझते हैं YLEAR है, ठीक है। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं अर्ली, अर्ली मीन्स क्या होता है जल्दी, तो यहाँ पे दे दिया है TELA, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं LAT लेट, लेट मीन्स क्या होता है देरी, तो सवेरे क्या होता है देरी हो गया है, तो कोल्ड मीन्स क्या होता है ठंडा, तो ठंडा क्या हो जाएगा गर्मी। तो यहाँ पे आपको कुछ आजकल अगर आप SSC की एग्जाम देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके का सवाल आ जाएगा, लेकिन जिसमें इंग्लिश नहीं है उसमें आपको इस तरीके का सवाल नहीं आएगा। उसमें जो मैंने आपको 5 टाइप बताया हूँ वहीं से आपको 100% करेगा, लेकिन SSC बैंकिंग में आपको इस तरीके से ये सवाल सभी आते हैं, वो आप इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें इंग्लिश भी रहते हैं। चलिए अगला एक और आप लोग समझते हैं। जैसे बच्चा देखिए ये सवाल कितना मस्त सवाल दिया गया, जैसे SMTW क्वेश्चन मार्क F और यहाँ देते हैं S। अब ये बच्चा यहाँ पे सोचता रहेगा कि S का पोजीशन कितना होता है 19 होता है, M का पोजीशन कितना होता है 13 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, W कितना होता है 23 होता है, F कितना होता है आप जानते हैं 6 होता है, और S का कितना 19। तो यहाँ पर आप कोई सा भी लॉजिक लगाएंगे 6 पैटर्न में से नहीं करेगा। यहाँ पे आपका जो बुद्धि काम करेगा बेटा, यहाँ पे इलॉजिकल लगेगा। ये क्या लिख दिया है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा थर्सडे, क्या हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इस तरीके से लॉजिकल सवाल सभी आ जाता है आजकल पेपर में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सबके पास पता नहीं होगा आगे थर्सडे होता है। तो थोड़ा सा आप क्या करो बच्चे, संभाल लो अपने आप को, नहीं तो डूब मरो, ठीक है। यहाँ क्या होता है थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे T आ जाएगा, क्या आ जाएगा T आ जाएगा। चलिए तो समझ रहा हूँ इस तरह के जो पैटर्न होता है उसको कहते हैं इलॉजिकल कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये जो पहला जो आपको जो लेटर कोडिंग था, इस लेटर कोडिंग में आपको 6 पैटर्न मैंने बता दिया, 6 पैटर्न में आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए या तो आप आगे जाकर बुक ले लें
या मैं आपको जो धीरे धीरे जो है जितने भी क्वेश्चन मेरे पास है ना, तो मैं आपको डलवा दूंगा यहाँ पे, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।